नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अभी कब तक होगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एलटी ग्रेड के साथ साथ यूपी टीईटी की परीक्षा अभी कब तक हो पाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नए आयोग के गठन में काफ़ी विलम्ब हो चुका है। वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखो फ्रेंड्स, वर्तमान में नए आयोग के गठन में अभी थोड़ा और समय लगने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। कारण ये है कि आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली तैयार कर दी थी। ये तो आप जानते ही हैं। शासन ने इसे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले राय के लिए न्याय विभाग को भेजा। न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया है। इसके चलते इस पर कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अभी नहीं हो सके हैं। ऐसे में कैबिनेट से पास होने व आयोग के गठन में अभी जो है देरी संभव है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यहाँ पर जो भी वैकेंसीज थी, जो भी भर्तियाँ निकाली गई थी, आपको पता ही है ऑलरेडी कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी। इसके अलावा डिग्री कॉलेज शिक्षक भर्ती यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यूपीएससी से वैकेंसी आई हुई थी। लेकिन फ़िलहाल ये परीक्षाएं लंबे समय से बस लंबित हैं और इस पर कोई भी मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये भर्तियां जो है वो अंधेरे में चली गई हैं, क्योंकि कोई भी सक्षम अधिकारी अब इस पर कुछ भी कहने से कतरा रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो जब तक नए आयोग का गठन नहीं हो जाता है तब तक मतलब इस पर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। ना ही यूपी टीईटी परीक्षा हो सकती है और ना ही कोई शिक्षक भर्ती हो सकती है। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबा समय बीत रहा है और अभ्यर्थी जो हैं, जो यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो काफ़ी व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं और अब वो काफ़ी जो है व्यग्र लग रहे हैं कि आखिर ये प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों जा रही है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, 12 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी में एक सदस्य बाद में और बढ़ाए गए। इस तरह कमेटी ने नए आयोग को नियमावली तैयार कर दी है। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य पिछले दिनों जब लखनऊ बुलाए गए तो न्याय विभाग की ओर से अब एक संशोधन इसमें और किया गया, जिसके बाद अब ये प्रक्रिया जो है थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। तो मंजूरी के लिए अभी कैबिनेट को इसी वजह से नहीं भेजा गया है। तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद आयोग में चेयरमैन सदस्यों के साथ और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो नियुक्त होंगे। और इसके बाद ही जो चीज़ें हैं, यानी कि यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, यूपी टीईटी की परीक्षा है और जो भी लंबित शिक्षक भर्तियाँ हैं, पहले वो आगे बढ़ेंगी। इसके बाद नई भर्तियों का जो पिटारा है वो खुलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इसमें कितना वक्त लगेगा इसके बारे में कोई भी सक्षम अधिकारी की ओर से कोई भी मतलब ऐसा बयान नहीं आया कि उस पर हम ये कह सकें कि कितना समय लगेगा। ये समय कम भी लग सकता है और कितना लगेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो नए आयोग के गठन में अभी थोड़ा सा विलम्ब तो प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अब हम लोग बिहार के बारे में। तो बिहार में 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह रही है सरकार। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि 2025 तक महागठबंधन सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। वर्तमान में जो गति है उसको देखते हुए यह संभव नहीं लगता है, क्योंकि काम बड़ी तेजी से चल रहा है। श्री यादव रविवार को प्रदेश राजद कार्यालय में बोल रहे थे, तो उन्होंने उस दौरान ये बात कही है। खैर, बाकी जो बातें हैं वो ऐसे नहीं है, लेकिन बस इतना समझो कि 10 लाख लोगों को अगर रोजगार देने की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि जो तीसरी शिक्षक भर्ती है वो अपने नियत समय जो अगस्त बताया गया था बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा तक हो सकती है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लोग सीटीईटी में आवेदन कर रहे हैं, जिनके पास सीटीईटी नहीं है, प्लीज़ वो आवेदन कर लें। प्लीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अगर आप आवेदन करेंगे तो फिर या तो आपका अपेयरिंग रहेगा, अपेयरिंग वालों को तो मौका इस बार नहीं मिला तो हो सकता है अगली बार भी ना मिले। तो कर लें और उसको क्वालिफाई कर लें, ताकि जब अगली शिक्षक भर्ती आए तो उसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। बिहार में न्यायिक सेवा की परीक्षा चल रही है और इसमें सामान्य विज्ञान की जो प्रश्न पूछे गए थोड़े टफ पूछे गए। हालांकि जीएस के जो प्रश्न हैं वो आसान रहे और 1488 अभ्यर्थियों ने बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा दी है। 29 नवंबर तक पटना के 3 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। कुल 1482 अभ्यर्थी शामिल हुए और 1610 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। परीक्षा 25 नवंबर से है और 29 नवंबर तक चलेगी। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बम्पर शिक्षक भर्तियां चल रही हैं और अब जो दूसरी शिक्षक भर्ती है वो भी बस सामने ही है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग मजबूरी में पढ़ा रहे थे प्राइवेट कॉलेजों में, बहुत सारे लोगों ने अब अपनी जॉब जो है छोड़ दी है प्राइवेट कॉलेज से, क्योंकि अब उनको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। तो ऐसे में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी हो गई है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तहत मुजफ्फर जिले में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों को छोड़कर लगभग 500 से अधिक शिक्षक चले गए हैं और जिले में निजी स्कूलों से 1500 से अधिक शिक्षक चले गए हैं। तो बड़ी संख्या में अब जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके समक्ष बड़ी समस्या हो गई है कि अब वो कैसे जो है अपना पठन पाठन जारी रखें, क्योंकि बड़ी संख्या में जो यहाँ पर शिक्षक हैं वो चले गए हैं और जो नए शिक्षक बनना चाहते हैं वो लोग भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अगर बिहार में इसी प्रकार की शिक्षक भर्तियाँ लगातार चलती रहीं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मतलब प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके सामने समस्या तो खड़ी हो सकती है। खैर, अभी तो वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि बिहार में जिस प्रकार से भर्तियां हो रही हैं, अगर इसी प्रकार से भर्तियां अन्य प्रदेशों में भी हो जाएं तो न जाने कितने युवाओं का जो भविष्य है वो सुनहरा हो सकता है। पीसीएस 2023 के बारे में बात करते हैं तो पीसीएस 2023 का रिजल्ट इस बार रिकॉर्ड समय में देने की तैयारी चल रही है। 9 महीने में ही रिजल्ट देने की बात हो रही है। आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा हो चुकी है, कापियों का मूल्यांकन अंतिम चरण में है और जल्द इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू करा के जो लास्ट रिजल्ट है यानी कि फाइनल रिजल्ट उसको जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पिछली बार 2022 का जो रिजल्ट आया था वो 10 महीने में ही आ गया था। इस बार हो सकता है रिजल्ट 9 महीने में ही दे दें, क्योंकि इस बार विषय ख़त्म हो गया है तो स्केलिंग वाला जो मैटर था वो ख़त्म हो चुका है। तो निश्चित रूप से यूपीपीएससी जो है वो अपने बहुत ही फॉर्म में है, सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर एलटी ग्रेड के बारे में तो एलटी ग्रेड के मैटर पर बस वही एक लाइन रटाई जाती है कि अर्हता का जो विवाद है उसका समाधान न होने की वजह से एलटी ग्रेड की 6000 जो वैकेंसीज़ हैं उस पर अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। और ये अर्हता का विवाद कब तक चलेगा ये तो बस भगवान ही जाने। और अगर बात करें यहाँ पर यूपी टेट के बारे में तो यूपी टेट यूपी में कब होगा 2021 के बाद अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं यूपी टेट के बारे में, लेकिन अभी यूपी टेट के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। जब तक नए आयोग का गठन नहीं हो जाता है तब तक यूपी टेट के बारे में तो हम कुछ भी कह ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।